बस तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है द डिस्टेंस बिटवीन 2, -3 एंड -6, 3 निकालो। हाँ सर 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स। ये सर 10 मिनट्स। सबका 10 है तो मतलब मुझे करने की जरूरत नहीं तो। नो सर। ये हाँ तो फार्मूला, हाँ नो तो सर, नो सर। बस तो फार्मूला Yes, क्या sir. अलग है अरे कभी अभी तक कब यस बोलते हैं कभी नो बोलते हैं, कोई नहीं सोच पा रहा है। हाँ सुनो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब 2 माइनस -6 मतलब 2 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 इसका स्क्वायर है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर इसका रूट ओवर, है कि नहीं। तो कितना आ रहा होगा, ये कितना है 8 का स्क्वायर 64, ये -6 हो जाता है, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अच्छा तो प्लस 36 का स्क्वायर, रूट ओवर 100। हाँ तो रूट ओवर ऑफ 100 तो इज इक्वल टू 10। आई होप सबका ये आंसर है राइट। यस सर। प्रोसेस Yes, sir. अच्छा मैं खाली Yes, sir. मैं खाली इधर फार्मूला लिख लेता हूँ, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इसका रूट ओवर, बस ठीक है। अच्छा और एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2, हाँ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देखो लेट में ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3, 4 एक पॉइंट है -3, 4 और उसका उस पॉइंट का नाम है ए, सॉरी हाँ ए, एक पॉइंट है -3, 4 एंड और एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट्स x, 7। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू निकालो। 1 or minus यस सर 1। ओके और कितनों का आया 1 और -7, यस सर। बस इजी चीज़ है ना, उसने दे दिया है कि दोनों Yes, बीच में sir. डिस्टेंस 5 है। अच्छा तो वही फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब -3 माइनस x इसका स्क्वायर प्लस 4 -7 उसका स्क्वायर, इसका रूट ओवर उसने दे रखा है 5, तो बस दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से रूट ओवर हट जाएगा। और बड़े देखो एक इजी चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, Yes, sir. जब आपको -3 माइनस x का स्क्वायर करना होता है ना, तो आप ना गधों की तरफ ये पूरा मतलब कुछ इधर उधर मत करना। देखो इजी तरीका है, इन दोनों में से ये दोनों टर्म में से अगर माइनस कॉमन ले जाते हैं तो सिंपली ये लिखा है -3 प्लस x का होल स्क्वायर है ना, अगर ये दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो सीधा ये 3 प्लस x का ही होल स्क्वायर पूछ रहा है। मेरे बात समझ रहे हो, क्लियर। Yes, sir. यस सर। हाँ तो ये 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 कितना होता है -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 25। तो बेटा 3 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना होता है 16। तो 3 प्लस x का होल स्क्वायर अगर 16 आया तो 3 प्लस x क्या आ सकता है बेटे प्लस और माइनस 4। बस तो अगर प्लस साइन लेते हैं तो x का मतलब देखो अगर आप प्लस साइन लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन ले जाते हैं तो 3 प्लस x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 1। अगर नेगेटिव लेते हैं तो 3 प्लस x इज इक्वल टू -4, -4. तो x इज इक्वल टू Sir, -7. -7। हाँ क्या हुआ सही क्या बोली 1 -7 1 और -7 है ना, 1 और -7। देखो 1 एंड -7 मत बोलना, एक चीज़ का दो वैल्यू नहीं हो सकता, 1 और -7 ठीक है ना। ओके अच्छा इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो x का दो वैल्यू आता है इसका क्या मतलब होता है, इसका बेटा सीधा साधा यही मतलब है कि -3, 4
एंड अगर हम x का जगह पर 1 रखे -3,4 एंड 1,7, ये दोनों पॉइंट के बीच में भी दूरी 5 यूनिट है। एंड अगर x का जगह -7 रखते हैं तो -3,4 एंड -7,7, ये दोनों के बीच में भी दूरी क्या होता है, 5 यूनिट होता है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. ओके Yes, sir. बस अब Yes, sir. अब नेक्स्ट बहुत इजी सवाल है। उसने बोला है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए जिसका कोऑर्डिनेट है 6,-6 फ्रॉम ओरिजिन। आई होप आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। Yes, sir. ओके हाँ, कितना आया? Sir, 6√2. 6 6√2। और कितनों का और कुछ आया क्या? 6√2 आया क्या? और किसनों का और कुछ आया? 6√2 सबका आया? नहीं सर 6 रूट No, sir. 6√2. वेरी गुड। वे डायरेक्ट फॉर्मूला डालोगे। एक तो क्या होता है कि हमें पता है कि दो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0। देखो ये होता है बेटा टाइम टेकिंग। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, तो आप लिखोगे कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर का रूट ओवर। अल्टीमेटली डायरेक्ट आप फॉर्मूला डालो। कोई भी पॉइंट xy, यस, कोई पॉइंट xy का ओरिजिन से अगर हम दूरी मेजर करें तो दूरी कितना होता है बेटे, x² प्लस y² का रूट ओवर, है ना, डायरेक्ट। हाँ, तो इधर क्या होगा बेटे, 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का रूट ओवर। 36 प्लस Yes, sir. 36 मतलब 2 × 36 का रूट ओवर। देखो बेटे चला ही क्या। Yes. देखो सब बच्चे क्या कर देंगे, 36 में 36 ऐड कर देंगे। ऐड कर देने से क्या प्रॉब्लम होगा पता है, फिर से उसका स्क्वायर रूट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह आपको करना पड़ता है। तो वैसा ना करो। 36 प्लस 36 मतलब 2 × 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 6 और 2 का 6 क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अरे କାହାକୁ ଭାରି ଜୋରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ବେବି ବିଧାଟ ଯେ। ओके क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ p x, y is equidistant from a 6, -1 and b 2, 3, then फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। देखो सुनो, मैं आपको एक्चुअली आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन मैं 2 मार्क या 3 मार्क या 4 मार्क का जो भी डालूं तो उसमें मैं क्वेश्चन दूंगा देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पर उसने ऑप्शन दे दिया है, उसने बीट 1 ऑप्शन दे दिया है कि 3x - y = 3। बेटे ये होता है ना x y के बीच में रिलेशन। Yes, sir. हाँ, मैं बताया था दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या होता है ना, उन्हीं दो वेरिएबल को इन्वॉल्व करके जो इक्वेशन होता है तो को ये समझना होता है। 3 अच्छा, और एक x - y = 3 और एक है x + y = 3। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? Option C, x - y = 3. इतने फास्ट सबका ये है ऑप्शन 3। अच्छा बाकी ट्राई करो। Yes, why? Yes, sir. ये बाप रे, आप तो मुझसे ज्यादा Yes, sir. Option 3. हाँ, लेकिन आप तो मुझसे ज्यादा फास्ट कर रहे हो। Sir, x - y = 3. हाँ, नहीं मुझे लगता है आप मुझसे ज़्यादा फास्ट कर रहे हो। बहुत अच्छा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा, तो उसने बोला है कि P का A से दूरी जितना है P का B से दूरी उतना ही है। P का A से दूरी उतना है मतलब ऐसे पहले करके रखे थे क्या, इतने जल्दी कैसे बोल देते हो? x - 6 का स्क्वायर, अच्छा ठीक है, प्लस y - -1 मतलब y + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। Yes, sir. इसका रूट ओवर इज इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर प्लस Y - 3. y - 3. रूट ओवर। बस अभी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। ये जो ऊपर जो अम्ब्रेला है बड़ा प्रॉब्लमेटिक अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला जब तक नहीं हटेगा आप इधर को उधर नहीं कर सकते, तो पहले अम्ब्रेला हटाना पड़ेगा। इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग SQ मतलब स्क्वायरिंग है, याद रखो SQ मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x - 6 का होल स्क्वायर
प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। देखो बेटे कितना केयरफुली मैं लिख रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, इसके बावजूद मैं कितना धीरे धीरे लिख रहा हूँ। तो आप उससे कुछ सीखो, एग्जाम में कभी तरतर होके मत लिखना, पूरा हौले हौले लिखो। इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर तरतर में लिखोगे तो माइनस प्लस सब गड़बड़ हो जाएगा, कहीं पर गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x ये मैंने प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, इधर sir. एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x होगा ना, माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब ये एक्स स्क्वायर कट गया दोनों तरफ से, वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, बाकी सब इधर उधर एक्स को वाई को सब लेफ्ट साइड में ले आते हो तो आपका आ जाता है। क्या आया बेटे फाइनली? Sir, x minus y is x equals to minus 3. y is equals to 3. ठीक है ना, सब ले आओगे एक साइड में, फिर कॉमन मतलब सबका एक कॉमन टर्म आएगा, राइट में जीरो रहेगा, कॉमन टर्म को डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा। क्लियर? या फिर आप कॉन्स्टेंट्स को एक साइड में रखो और एक्स वाई को एक साइड में रखो, जैसे भी करो आपको कर लोगे ये। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अरे 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 हंसी की बात है, मैं जब ये असाइनमेंट दे रहा था आप लोगों को, ठीक है ना, मैं मतलब असाइनमेंट जब बना रहा था तो मैं खुद मतलब सोच रहा था कि अरे हे मतलब हर टीचर का बेटे एक ये होता है, क्या बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं, इनसिक्योरिटी। हर टीचर का एक इनसिक्योरिटी होता है। इनसिक्योरिटी क्या है? क्या मैं जो बच्चों को पढ़ाया हूँ बच्चे पूरा अच्छे से समझ गए हैं, क्या वो कर लेंगे, है ना? डाउट होता है मतलब इजी सवाल में भी डाउट होता है, क्या ये कर लेंगे बच्चे? फिर जब आप कर लेते हो तो लगता है अरे कितना में बुद्धू था तो उसको कर रहे हैं, राइट? अच्छा ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अरे नींद लगेगा क्या? No, sir. No, sir. हाँ, which is equidistant from the points A 7,6 and B -3,4 each। निकालो। 3,0. हाँ बताओ क्या आंसर है? 3,0. 3,0. 3,0 सबका? Yes, sir. Yes. अच्छा Yes, sir. शायद ये क्वेश्चन कर दिया था, ऐसा ही क्वेश्चन था बुक में, किया था, राइट? ऐसा ही Sir, था। yes, हाँ। yes. हाँ पूरे मैंने तो फॉर्मेटिव बताया था कि लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसका तो वाई कोऑर्डिनेट आप 0 लोगे और मानो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एच। लेट दिस बी द पॉइंट, मानो h,0 बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ए बी से उसका दूरी इक्वल है मानो। तो बस तो आपको क्या करना है ना, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 7,6, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,4। तो बस ए ये पॉइंट मानो मैं देता हूँ P, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए पी इज इक्वल टू बी पी, है ना? बस फिर रूट ओवर स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, एच का वैल्यू आएगा, राइट? एच का वैल्यू कितना आता है? Yes, sir. Sir, 3. 3. 3। तो 3,0 कितना नहीं कर पाओगे? कितना नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे और बोलोगे तो मैं कर लूंगा। कर लोगे? No, sir. कर लोगे? No, sir, हो जाए। अच्छा Yes, sir. ठीक है ओके। Yes. क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड। अच्छा आज का क्लास थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, नहीं? इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। प्रैक्टिस क्लास है ये? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. तो शो सम एंथुसियाज्म। हाँ, इफ द पॉइंट्स A -2,3, B 1,2 and C K,0 are collinear, then K is what? निकाल। Sir, K is equal to 7. K is equal to 7. K is equals to 7.
k is equal to 7. K is equals to 7. k is equal to 7. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आप, मैंने जैसे कि बताया था, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो ना। सबसे इजी तरीका मेरे हिसाब से होगा स्लोप तरीका। स्लोप तरीका सबसे इजी होगा, स्लोप तरीका। टाइम Yes, बहुत sir. बचेगा। Yes, नहीं तो आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के करोगे या फिर डिस्टेंस में लगा के करोगे, बहुत लंबा खींचता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लंबा फॉर्मूला लिख के इतना, तो स्लोप कर लो ना। अगर एबीसी अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कोलिनियर है, तो बेटे स्लोप ऑफ AB विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, और हमें पता है कि विल आल्सो बी इक्वल टू स्लोप ऑफ SC। लेकिन हमें किसी दो रिलेशन से भी निकाल देंगे, राइट, किसी दो रिलेशन से Yes, निकालना है, क्योंकि k एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन से निकलेगा। लेकिन हमें पता है AB का स्लोप, BC का स्लोप, SC का स्लोप एक होगा, क्योंकि एक ही लाइन का हिस्सा है वो, राइट। अच्छा, AB का स्लोप मतलब y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 फॉर्मूला 3 माइनस 2 डिवाइडेड माइनस 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू BC का स्लोप क्या होगा बेटे, y1 माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, नहीं मैं 2 माइनस 0 किया ना, तो 1 माइनस बस। तो केयरफुली ध्यान रखो, मैं जैसे बताया ये मेथड इजी है, बहुत इजी है, इससे केस जल्दी निकलेगा। तो ये क्या आता है, 3 माइनस 2 कितना 1 बाई ये कितना होता है बेटा माइनस 3 इज इक्वल टू ये क्या होता है बेटा 2 बाई 1 माइनस के। क्रॉस कर दो तो 1 माइनस के इज इक्वल टू -6। तो के अगर माइनस के उस साइड में ले गए प्लस के हो गया, -6 इस साइड में आ जाएगा +6 हो जाएगा, 1 + 6 इज इक्वल टू 7। वेरी गुड वेरी गुड, गुड इवनिंग, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे हाँ? अच्छा, एरिया को क्वेश्चन दूं या कर लोगे आप? ठीक है, प्रैक्टिस के लिए करो, एक एरिया निकाल के दो मुझे, प्रैक्टिस के लिए दो हाँ। Yes, sir. एक ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हाँ यस, इन ट्रायंगल ABC ए को वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,8, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,2, C का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,-1। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो पहले बोलोगे रिकॉर्डिंग के लिए ठीक बोल दोगे, थोड़ा याद दिला दो। हाँ So 37 whole 1/2. yes, 37 whole 1/2. 37 whole 1/2. Sir, option D. ऑप्शन डी 37 होल 1/2 Yes, sir. 1/2। Yes, sir. ये बाप रे, भयंकर। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे, राइट, हाफ Yes, इनटू sir. मॉड ऑफ x1 इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इनटू y1 माइनस y2। साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में क्या कंफ्यूजन होता है, पहले x की फिर y कंफ्यूजन होता है। x हमेशा आगे फिर y, ट्रिक याद रखो, x आगे फिर y, x आगे फिर y। और साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3 2 3 1 3 1 2 फॉर्मूला ए लगा के करियोगे, राइट। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. कितना आया वैल्यू? So 37 whole 1/2. 37 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट है ना। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Sir, हाँ यस, बताओ। excuse me. बताओ। Sir, we can write 37.5 square unit. 37 होल 1/2। Sir, 37.5 we can also हाँ write हाँ ना. हाँ हाँ, यस यस यस, 37.5 ऑफ कोर्स। अच्छा, क्वेश्चन, अच्छा ये अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल है कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में वर्टेक्स A का, रिकॉर्डिंग हो रहा है हाँ यस, वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,3, वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,-1। घराई करछु तो हेलो घराई, सी का कोऑर्डिनेट हाँ, सी का कोऑर्डिनेट 5,1। द लेंथ ऑफ दी Yes. करछु टी घराई, आंसर इज व्हाट? अरे
अरे ठीक, 5 minutes. अरे कर दिए हो पहले से इसको। No, sir, last one. ए भाई, अरे क्या घर में ये क्या मतलब पूजा पाठ क्या हो रहा है, चंडी पाठ हो रहा है भाई। अरे म्यूट करो, जो जिनका घर में पूजा पाठ चल रहा है म्यूट करो, या फिर कोई दूसरे कोने में जाओ, नहीं तो साउंड जोर हो रहा है। अच्छा, तो ABC तीनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है, एंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD, राइट, द मीडियन AD, हाँ कितना आया है, So 5 5. minutes. 5 है। बस मिड पॉइंट का चक्कर है, राइट, मिड पॉइंट पे निकाले होगे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. बस सुनो इधर, जो नहीं कर पाए खाली सुन लो। एक कोऑर्डिनेट है -1,3, बी का कोऑर्डिनेट है 1,-1, सी का कोऑर्डिनेट है 5,1, और उसने बोला है कि मीडियन AD। बेटे मीडियन क्या होता है, एक वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन, उसी को बोलते हैं मीडियन, है ना। मानो ये लाइन D इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना, BC को, तो इसी को बोलते हैं मीडियन। और इसी का लेंथ पूछा है, D का लेंथ। तो आप D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, हमें पता है कि D BC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, D का कोऑर्डिनेट लगाओगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2, 1/2. बस। तो इसका कोऑर्डिनेट D का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 + 5/2, जो कि क्या होगा 3, एंड -1 + 1/2, है ना। बस बस यही तो हमें चाहिए था, 0 आ गया, वेरी गुड। ये क्या है बेटे, 3 है, 3,0, बस। अभी AD का लेंथ निकालना, डिस्टेंस फार्मूला, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, D का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर + y1 - y2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। तो इससे पता चल रहा है कि आप लोग घर में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा। जो नहीं बोल पा रहे हैं बेटे, समझ रहे हो ना क्यों नहीं बोल पा रहे हो, और ये क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये घर में असाइनमेंट कर रहे हैं। चलो आपका मर्जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 खुद तो कर लोगे, वही मीडियन पूछा है। अच्छा Yes, sir. 25, Sir, 10 units. हाँ। Sir, do 10 minutes. 10 units. अच्छा ठीक है। मेरे सवाल लिखने से पहले मत आंसर दो। द रेशियो इन which the point P1,2 divides the join of मतलब लाइन सेगमेंट, हाँ, जो join of A -2,1, B 7,4 and C 7,4 each। हाँ ओके, तो कर दियो आंसर, आंसर कर दियो इसका। Yes, sir. 1:2. Sir, 1:2. Sir, 1 मतलब मैं असाइनमेंट दिया, उसका मतलब कितने समय में पूरा सा खत्म कर दिया, इतना जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं सर, अभी क्या? अभी किए Yes, sir, doing Yes, now. sir. Yes, sir, इमीडिएट। doing now. तो आप लिख रहे थे तब आंसर कर दिया। Yes, sir, when you are writing the same. अच्छा, मैं जो क्वेश्चन, अच्छा तुम्हें पता चल जा रहा है कि मैं कौन सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो उसी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकाल दे रहे हो। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा। ओके, वेरी गुड। तो बी पॉइंट क्या दे रखा है, 7,4। Yes, sir. आश्लेषा Yes, sir. कर रही हूँ तो, Yes, sir, doing. सोनाली, वर्षा जी, Yes, sir. Yes, sir. आरती जी बोले, सबको जी बोले, मुझे आरती, मुझे क्यों नहीं जी? आरती जी, हेलो। आरती जी नहीं है शायद। ओके ठीक है, सुनो। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट है, और पी नाम का कोई एक पॉइंट है, जो कि इसको 1:2 जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2, और ये पी पॉइंट ए बी को कितने रेशियो पे डिवाइड कर रहा है निकालना है। तो मानो m:n रेशियो पे डिवाइड कर रहा है ना, लेट m:n रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, वही m:n निकालना होगा। तो p का जो x कोऑर्डिनेट है, मतलब 1, दैट विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, है ना। mx2 मतलब 7m
अरे बताओ ना, mx2 मतलब 7m प्लस Yes, nx1 मतलब -2n डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है कि नहीं? Yes, sir. बस। अच्छा Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो इसका मतलब हमें खाली एक ही से पता चल जाएगा, एक ही दोनों में से कोई भी एक ही कोऑर्डिनेट से मतलब रेशियो पता चल जाएगा, है ना? दोनों कोऑर्डिनेट से एक भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो? एक्स कोऑर्डिनेट के या फिर वाई कोऑर्डिनेट Yes. को एक चेक करो। Yes, sir. बस। तो 7m माइनस 2n इज इक्वल टू क्रॉस कर दिए तो आ गया m प्लस n, और अगर 7m माइनस m कितना हो जाता है 6m इज इक्वल टू -2n इस साइड में आ गया तो 3n, तो m बाई n विल बी इक्वल टू 3/6 विल बी इक्वल टू 1/2। वेरी गुड। हाँ, मेरे से फास्ट करते हो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये वाला करो 26। तो मैं पहले सवाल करूंगा फिर लिखूंगा फिर जवाब करोगे। Yes, sir. अब फिर आप करो आपका मर्जी। द रेशियो इन व्हिच द लाइन इज सेगमेंट, मतलब मैं सोच रहा था शायद अभी तक जितना किए उसका 50% भी आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मुझे डाउट हो रहा था। दिस इज द लाइन सेगमेंट joining the points A जिसका कोऑर्डिनेट है -12, 2 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 3 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। The ratio in which the line segment joining the points this is Sir, 3:2. 3:2. 3:2. Yes, sir. 3:2. Yes, sir. 3:2. अरे भाई मुझे फांसी Yes, लगाना sir. पड़ेगा, क्या इतना स्पीड कर रहे हो भाई, लाइटनिंग स्पीड में कर रहे हो। हाँ यस, सर मेरा से 2:3 आ गया। ये देखो। अच्छा तेरा क्यों 2:3 है बताता हूँ। शायद तुम्हारा सही है दूसरा गलत है, किसी का कुछ गलत हो। क्यों गलत है देखो, द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, है ना ए बी, तो आप उल्टा बी ए कर दोगे, है ना? मेरा बात समझ रहे हो? ए बी को कौन सा पॉइंट मतलब कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा निकालोगे, मतलब ए टू बी मतलब काउंट करोगे, आप बी टू ए काउंट कर दिए होगे तो आपको उल्टा आया होगा। मेरा बात समझ रहे हो? अभी समझ रहे हो कि नहीं? देखो रे, Yes, sir. ए पॉइंट, Yes, sir. Yes. हाँ, ए का कोऑर्डिनेट है -12, बी का कोऑर्डिनेट है 8, 3। ओके, ये वर्टिकल लाइन नहीं है भाई, मतलब तरीका थोड़ा अच्छा नहीं वर्टिकल आपको दिखेगा, इसीलिए जानबूझकर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूँ। ये बी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बताओ, 8, 3। Yes, sir. ओके, और बोल रहा है कि ये कौन सा रेशियो में y एक्सिस ए बी को डिवाइड किया है, तो ए बी को अगर डिवाइड किया है बोल रहा है तो आपको मतलब पहले ए दिया है फिर बी दिया है, तो ए बी को कैसे डिवाइड किया निकालोगे आप, बी ए को नहीं। हाँ बस, तो मानो y एक्सिस इसको इसी पॉइंट पे डिवाइड किया है ना, मानो उसको y एक्सिस पॉइंट पे काट दिया है, इंटरसेक्ट किया है, तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा और y Yes, कोऑर्डिनेट sir. कुछ होगा, Yes, sir. y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, व्हाटएवर, x कोऑर्डिनेट 0। लेकिन हमें उसका y कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ 0 जो कोऑर्डिनेट 0 है उसी को लेकर करना है, राइट? याद है बोला था? याद है बोला था? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये जो पॉइंट है P है, मानो ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बस। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट जो 0 है उसी को लेके हम करेंगे, इसको छोड़ दो। इसका जो x कोऑर्डिनेट 0 है दैट विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, मतलब 8m -12n, अरे देख रहे हो ना ये -12 Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड बाय m प्लस n, तो इसका मतलब 8m -12n विल बी इक्वल टू 0। न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो इसका वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब 8m इज इक्वल टू 12n, तो m बाई n कितना हो जाएगा 12/8, 4 से काटोगे तो 4 जा 3, 3/2 क्या आएगा?
3:2। अरे मेरी बात समझ रहे हो? 3:2 हाँ। is अच्छा, अगर सुनो, अगर आप 2:3 कर दिए हो तो कोई नहीं, काटने का जरूरत नहीं। आप अगर एग्जाम में कर दिए हो तो आपको बस लास्ट को ये लिखना होगा कि द y एक्सिस कॉट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग BA इन द रेशियो 2:3। अभी इसलिए होगा ना, BA को अगर बोलोगे B से A तक अगर जाओगे तो 2:3 रेशियो। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, Yes, लेकिन सही Yes. से, हाँ लेकिन सही से देख के करो। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। बस क्वेश्चन है, इफ ए, इसको लाइटली मत लेना है सवाल को, -2, 1, बी कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -4 बी द vertices of triangle ABC, then find tan B। yes, फिर से बोलो रे, हाँ फिर से बोलो। So tan B is equal Tan is to 2 by 3. and B is equal to 2/3. 2/3, वेरी गुड। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस चक्कर लगाए तो, अरे एंगल Yes, बिटवीन sir. टू लाइंस का Yes, चक्कर लगाए sir. तो, हाँ Yes, sir. वेरी गुड। तो बेटा इसको ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हाँ, यस, ये आपका ABC ट्रायंगल है, Yes. ABC ट्रायंगल है। ये मैं एक क्रूड डायग्राम बनाया हूँ जिसका A का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, 1, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 3, C का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -4, और हमें पूछ रहा है कि tan B, मतलब ये एंगल का tan पूछ रहा है। तो छोड़ो पहले tan B को छोड़ो, पहले सुनो, ये जो एंगल एक्चुअली दो लाइन के बीच में एंगल है ना, AB Yes, yes. BC, AB लाइन BC लाइन के बीच में एंगल है। तो ये एंगल दोनों के बीच, अच्छा सुनो, अगर आप अपना सारे ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शंस में सारे पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, मतलब सारे tan भी पॉजिटिव दे रखे हैं। तो जो भी आंसर होगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब B पक्का एक एक्यूट एंगल है। क्लियर? B इज एन एक्यूट एंगल। क्योंकि बच्चों के मन में डाउट होता है, सर अगर आपको कैसे पता चला एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये ऐसा एक मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो सुनो, ऑप्शन में सारे पॉजिटिव दे रखे, और अगर बेटा ऑप्शन ना भी देता तो आपको अश्यूम करना होगा कि B इज एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल लेके करना होगा। तो B इज द एक्यूट एंगल बिटवीन AB एंड BC। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा? स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू M1। कितना होगा बेटा AB का स्लोप? 1 - 3 डिवाइड बाई -2, राइट। 1 - 3 कितना होता है? -2 डिवाइड बाई ये कितना हो रहा है? Yes, sir. -4, तो 1/2। So 1/2. हाँ, स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा ना? 3 - -4 मतलब 3 + 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई, So -2. हाँ 2 - -2 मतलब मैं इस 7/4. हाँ So 7/4. बस 7/4, इसको मैं M2 बोल देता हूँ। ठीक है, M2 बस। तो B इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो B इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, मतलब थीटा। अगर थीटा दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल होता है तो tan थीटा और इधर थीटा B है, दोनों के बीच में एक्यूट एंगल B है, विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ M1 - M2 by 1 + M1 × M2, राइट। एक ये हो गए। Yes. Yes, sir. हाँ, बस। Yes, sir. Yes, sir. तो वैल्यू डालोगे, फाइनली कितना आया वैल्यू डाल के? So 2/3. 2 by 3. ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। अरे वाह, मुझे लगता था ये क्वेश्चन कोई नहीं कर पाओगे, मुझे लगता था ये क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, हाँ ये तो बड़ा इजी है। इफ द एंगल बिटवीन, इसको कर दिए मतलब इसको कैसे नहीं करोगे? If the angle between two lines is π/4, मतलब एक्यूट एंगल दे रखा है ना, एक्यूट एंगल दे रखा है, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज
1/2, then slope of the other line, slope of the other line. हाँ, निकालो निकालो निकालो. सर m equals to 3 और -1/3. 3 और -1/3. Yes, sir. Yes, सबका sir. Yes, sir. 3 or Ve- -1/3. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी Yes, sir. गुड, 3 minus 1/3. वेरी वेरी गुड. अच्छा, अगर कोई बाहर से अगर कोई इंसान आया और आपको ये पूछा कि आपका दो स्लोप क्यों आया, तो उसको भी एक्सप्लेन कर पाओगे ग्राफ दिखा के, क्यों दो स्लोप आया, Yes, sir. है ना? Yes, sir. हाँ, तो ऐसा दिखाओगे. Yes, sir. भाई देख, तेरा लाइन ऐसा है, जो तू बोल रहा है उसका स्लोप 1/2 है, तू बोल रहा है इसका स्लोप 1/2 है, और तू बोल रहा है कि और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इसके साथ π/4 एंगल कर रहा है और उसका स्लोप बता. तो मैं बोल रहा हूँ एक नहीं दो ऐसे हैं, एक ये दोनों 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, देख रहे हो? तो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन, तो दो स्लोप ही निकलने वाला है ना, ये दोनों उसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं. Yes, sir. क्लियर, वेरी गुड. सबका हो गया तो मॉड लिख. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. m1 इक्वल टू, सर ये हाँ सर हाँ, सर ये एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 2 में है. अच्छा, m1 इज इक्वल Yes, टू sir. 1/2 Example. अच्छा, m1 इज इक्वल टू 1/2, m2 इज इक्वल टू x. तो ऑब्वियसली दोनों के लाइन के बीच में एक्यूट एंगल π/4 है, तो tan π/4 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, मतलब 1/2 माइनस x बाई 1 प्लस m1 m2, मतलब x/2, राइट? तो Yes, sir. हाँ, तो ये आता है 1 इज इक्वल टू, बट ये क्या हो जाएगा अगर ये लगे तो 1 माइनस 2x, नीचे 2 और ये भी नीचे 2, एलसीएम कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 प्लस x, इसका मॉड इज इक्वल टू 1. तो ऑब्वियसली 1 माइनस 2x बाई 2 प्लस x क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 1 होगा तो बस. तो एक प्लस 1 को लेकर सॉल्व करोगे, x का वैल्यू एक आएगा, एक माइनस 1 को लेकर करोगे. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा, चलो से 37 हो गया. अच्छा ये बताओ, ठीक है, एक लाइन है 57 क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस के लिए है. एक लाइन का टैन थीटा दे रखा है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जिसका टैन थीटा कोडिंग हो रहा है, हाँ यस, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड एक्स इंटरसेप्ट वो दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5. इसका इक्वेशन बताओ. टैन थीटा मतलब क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है ना. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. निकालो निकालो निकालो. तो x minus 3y minus 5 equal to 0. Yes, sir. Yes, sir. -3y minus 5 is equals to 0. ओके बस डायरेक्ट Yes, sir. हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला कितना लगाए, डायरेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. बस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला है. अगर आपको स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट गिवन होगा तो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू m इंटू Sir, m into x minus d. x माइनस d, सीधा बात. d वेयर d इज एक्स इंटरसेप्ट. तो डालो है खाली y इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना दे रखा है 1/3, 1/3. x माइनस d वैल्यू दे रखा है 5. 5. 5. इसी को तड़ा मेड़ा पूरा ये करके तो 3y विल बी इक्वल टू x माइनस 5. तो x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट? वेरी गुड, Yes. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओके ठीक है. अच्छा ये बताओ 58, ए लाइन कॉट्स द x axis at a distance of 3 units to the left of the origin, to the left of the origin, and has slope -2, and has slope
minus 2, then the equation of the line. So 2x plus y. 2x plus y plus y plus So 2x 6 plus y zero. plus 6 is equal to 0. ओह बस तो x इंटरसेप्ट कितना है -3 है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. d इज इक्वल टू -3 रे बाप रे Yes, sir. ओरिजिन के लेफ्ट में x एक्सिस को 3 यूनिट के दूरी पे काट रहा है तो मतलब ये पॉइंट पर काट रहा है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, 0 और स्ट्रेट Yes, लाइन sir. स्ट्रेट लाइन ऐसे काट रहा है बस और इस तो स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट d इज इक्वल टू -3 और स्लोप m इज इक्वल टू -2 लगाओगे फार्मूला y इज इक्वल टू प्रभु अच्छा दूसरा फार्मूला दूसरा क्या लगा सकते हैं स्लोप पॉइंट स्लोप फार्मूला है ना कि जब Yes. हाँ जब Yes, sir. जब x इंटरसेप्ट दे देता है तो इनडायरेक्टली आपको एक पॉइंट दे देता है लाइन के ऊपर वो पॉइंट इधर क्या है बेटा -3, 0 तो एक पॉइंट दिया है स्लोप दिया है तो पॉइंट स्लोप लगा कर सकते हो लेकिन ये इजी है ज़्यादा जल्दी हो जाएगा अगर फार्मूला याद है तो अच्छा ये वाला ये क्वेश्चन करके दो 59 नहीं ये मैं खुद दे रहा हूँ ठीक है ना ये बुक में नहीं है स्लोप का वैल्यू है हाई x इंटरसेप्ट का वैल्यू है -3 देन व्हाट इज y इंटरसेप्ट हेलो So 15. 15 Yes, sir. what about the others हेलो अरे बाकी गुड़ा कोड लिख रे Yes, sir. अरे कोण आसुनी एटा Yes, sir. 15. Yes, 15. sir. 15. देबी गोटे विधाटे जे एते इजी Yes, sir. क्वेश्चन 15. ये एते इजी क्वेश्चन टा को भाबुजो कि रे m इज इक्वल टू 5 d दे रखा है -3 c पूछा है तो c d m का भीतर रिलेशन तो पता था ना मैंने d इज इक्वल टू नेगेटिव चीफ मिनिस्टर -c/m लगाना sir. है बस खत्म d इज इक्वल टू -3 Yes, sir. इज इक्वल टू -c/m इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस कट गया तो c इज इक्वल टू 15 এটা ভাবুଛନ୍ତି বসিকি আকু এতে ভাবুছো কোন ওকে নেক্সট কোশ্চেন তো করি দଉଛ আমি কোন দেবি ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି ମତେ ତ ଗୋଟେ ବି କରିବାକୁ ପଡୁନି ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ବି ତ କରିବାକୁ पड़ूनी अच्छा अच्छा ठीक है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन हाँ ये करो प्रैक्टिस के लिए सेकंड क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ P जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 1 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y plus 12 is equal to 0 Sir, 4 units. फिर सबका अरे कौन बाकी Yes, कौन sir. 4. Yes, sir. Yes, sir. 4 units. फोर ए सोई पड़ लग रे No, Yes, sir. 4. देबी गोटे विधाटे जे भाब Yes, sir, बुझंती 4 units. हां बस भाब बुझंती पकी p है और ये लाइन है 3x - 4y + 12 इज इक्वल टू 0 इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है ax1 + by1 + c का मॉड डिवाइड बाय √a² + b²। मतलब सीधा बात है कि लाइन का इक्वेशन जो दे रखा है उसका जो लेफ्ट साइड में खाली x की जगह 4 मतलब 12 3 × 4 माइनस 4 × y का जगह 1 प्लस 12 जो भी लिखा है खाली x की जगह ये 4 y की जगह मॉड डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर प्लस Yes. 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर वही है। First. हाँ तो ये कितना होगा 12 - 4 8 8 + 12 कितना होता है 20 हाँ 20.
20 डिवाइडेड नीचे कितना हो जाता है? 5 हो जाते हैं। 5. 4 Yes. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये करो बस, ये बस करो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 4 is equal to 0. फिर से बोलो। सर 11/√13। अरे बाकी हाँ ठीक है, बाकी बाकी माने कौन समय अलस हो गलो कि आरंभ पूरा जोश थिला एबे कौन अलस हो गलो पूरा हैं? सर 11/30 तो आरंभ तो ठीक ठाक चलतिला, हठात कौन हला कौन माने पूरा ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को फटाफट कर दउथिलो, एबडा कौन कर करनो हम जान पानो, टाइम कौन लागु तुमको? आउ कार कौन बाला? सर बढ़ रहा है ना तो शायद नींद आ रही है। ओ नींद आ रहा है? नो सर एक्चुअली आई थॉट दैट बाकी अच्छा 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 अच्छा। अरे बाकी सबका वही ए प्रियंका कौन किछि कहूनी रे? दिस अछि ना नहीं प्रियंका? Yes sir. किछि कोन कुआ होनी, किछि कोन कुआ होनी, सेति बेले बसा आइछि विष्णु। अरे कौन किसी आंसर दियो रे हे? कौन माने बुझी पाउनी, माने गोटे तुम अनम्यूट करे टाइम लागुछि ना कौन? अनम्यूट करके आंसर नहीं दे पाते हो? प्रियंका चुप क्यों हो, बोल क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? Yes sir. आंसर क्यों नहीं दे रही हो? देखो ना पुणी अनम्यूट कर देला, पचारे बेले पुणी म्यूट कर देला। हाँ हो गया भाई, कितनों का क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मतलब। 11/√13। हाँ बेटा फॉर्मूला बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, अगर दूसरा लाइन का इक्वेशन आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0 दिया होगा। ऑब्वियसली दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड नॉट कोइंसिडेंट, क्योंकि इधर बेटे दोनों का x कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू दोनों का y कोफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल टू दोनों का कांस्टेंट का रेशियो, इसीलिए दे आर पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट। तो इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस पूछा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? c1 माइनस c2 मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c1 माइनस c2 बा c2 माइनस c1 कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड दे रहे हो ना। क्लियर? बस तो ये c1 इधर क्या है बेटे, लिख दो पूरा। a क्या है बेटे? a क्या है? 2 है। और ध्यान रखो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दोनों का x कोफिशिएंट को सेम करना होगा, y कोफिशिएंट को सेम करना होगा। कैसे करोगे? अगर मैं यहाँ पर देता आपको 4x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू, अगर मैं आपको देता तो इसमें 2 डिवाइड करके दोनों साइड में इसी के साथ इक्वल कर देते, मतलब सॉरी मतलब इस इक्वेशन का x कोफिशिएंट एंड y कोफिशिएंट y को इक्वल कर देते। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा ठीक है Yes sir. ठीक है, तो ठीक है ये लास्ट। सर दूसरे साइड भी 11 मल्टीप्लाई करने by से √13 चलेगा ना? हाँ यस, दूसरा साइड को भी मल्टी, यस एक ही बात है, बस खाली Yes, दोनों sir. का x कोफिशिएंट को इक्वल करना है, y कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो 7 माइनस माइनस 4 इसका मॉड डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ कितना हो जाएगा? 11 का मॉड होता है वही 11 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 रूट 13। ठीक है चलो इतना ही। मैं सोच रहा था और 2-4 कर लेते, प्रैक्टिस हो जाता है। खाली आलसी हो के लेजी हो रहे हो, लेजी क्या लेजी हो रखे हो, लेजी। नो सर। No sir.